जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ई श्रम कार्ड को अपडेट कैसे करें या फिर ई श्रम कार्ड में बाकी चीजों को अपडेट कैसे करें, जैसे नाम हो गया, पता हो गया, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, शिक्षा, व्यवसाय, कौशल, जितने भी चीज आपने मेंशन वहां पे करवाया है उसमें से कोई चीज अगर गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या आपने चेंज कराया है, या आपने अभी काम चेंज कर दिया, उसमें कुछ और काम आपने डलवा रखा है, आपने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, एड्रेस बहुत सारे लोगों का चेंज हो गया हुआ है, एड्रेस बदलना चाहते हैं, नाम में मिस्टेक है, फादर नेम मिस्टेक है, मतलब किसी चीज में मिस्टेक है उसको आप सुधार कराते हैं, उसी को अपडेट कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक अकाउंट तक बदलना चाहते हैं, सोचते हैं कि बैंक अकाउंट भी मैं चेंज कर दूं, वो अकाउंट मैं नहीं रखना चाहता हूं, कोई और अकाउंट ऐड करना चाहता हूं। तो यही इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ई श्रम कार्ड में आप कोई भी चीज को चेंज कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह सारा चीज संभव है। ई श्रम कार्ड में इन सभी चीजों को आप अपडेट कर सकते हैं और जब चाहे तब कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कैसे कराना है, नहीं कराना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, इसलिए लोग नहीं करा पाते हैं। अगर अपडेट नहीं कराएंगे, बहुत सारी चीज चेंज हो जाएगी, आपका अपडेट नहीं कराएंगे तो बाद में जब लाभ मिलने का समय होगा तो हो सकता है आपको दिक्कत आए। तो आपको बता दे रहा हूं कि देखिए, जो चीज आप चेंज कराना चाह रहे हैं, मान लिया जाए कि आपको कोई भी चीज इसमें से चेंज कराना है, जितना चीज मैंने आपको बताया, तो आपको क्या करना है कि उससे संबंधित आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे आपको बता दूं कि नाम में स्पेलिंग मिस्टेक था या गड़बड़ था, या अपने सरनेम लगाया, टाइटल चेंज किया, तो आपने अपना आधार पे भी ऐड कराया होगा, तो आपके आधार में भी वो चीज चेंज होना चाहिए। मान लिया कि स्पेलिंग आपका मिस्टेक था पहले आधार कार्ड में और उससे आपका ई श्रम कार्ड बन गया, तो आपने आधार में सुधार करवाया होगा, तो नया नाम हो गया या फिर नए स्पेलिंग के साथ आपका जो हुआ होगा, तो वो आधार कार्ड फिर से आपको वेरीफाई कराना है ओटीपी के साथ में, और आपका चेंज हो जाएगा। उसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप अप्लाई करते हैं 72 घंटे के अंदर में वो चेंज हो जाता है, फिर से नया ई श्रम कार्ड का कॉपी निकाल सकते हैं और सेम वैलिड रहेगा। इसी प्रकार से एड्रेस का डॉक्यूमेंट्स है, तो आपका अगर एड्रेस चेंज हो गया है और आपने आधार पर भी एड्रेस चेंज करा लिया है, तो फिर वही डॉक्यूमेंट्स देकर आप वहां एड्रेस चेंज करा सकते हैं। लेकिन एड्रेस आपका वही है, आधार पर भी आप कहीं रह रहे हैं तो आपको चेंज कराने की जरूरत नहीं है, वही ई श्रम कार्ड आपका हर जगह काम आएगा, क्योंकि आपका परमानेंट एड्रेस वही है। आप ऐसे कहीं रह रहे हैं, रेंट पे रह रहा है या फिर टेम्पोररी रह रहा है, 2-4-6 महीने के लिए रह रहा है, घर आपका आना जाना है, तो परमानेंट एड्रेस ही रहेगा। लेकिन आधार पे चेंज हो गया हुआ है तो ई श्रम कार्ड पर भी जरूर करा ले। मोबाइल नंबर अगर आपका खो गया है या फिर वो नंबर बंद हो गया हुआ है, उसे चेंज कराना चाह रहा है, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ नया मोबाइल नंबर आपको ऐड करना है, ओटीपी से वेरीफाई करना है, वो आधार ओटीपी से वेरीफाई होगा, आधार में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है। बैंक अकाउंट चेंज करना चाह रहा है, तो नया अकाउंट जो चेंज करना चाह रहा है उसका कॉपी आपके पास होना चाहिए, उसमें अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, क्योंकि आपका नया बैंक अकाउंट भी है तो उसमें भी आपका सेम नेम ही होगा, सेम एड्रेस ही होगा, सब कुछ सेम ही होगा, तो आसानी से चेंज हो जाता है। बैंक अकाउंट चेंज करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा व्यवसाय, आपने कुछ और काम उसमें लिखवाया था, अभी कुछ और काम कर रहे हैं, या फिर आपने काम चेंज कर लिया, आपको लगता है नहीं मैंने मजदूरी उसमें लिखा दिया था, लेकिन मैं टेक्नीशियन हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, मैं पेंटर हूं, या फिर बाद में मैं मैकेनिक हो गया हूं, या फिर बाद में कोई और काम करने लगा हो, तो उस काम को भी आप चेंज करा सकते हो। आपके काम आपने मेंशन कर रखा होगा। बहुत सारे लोगों से तो जो सीएससी सेंटर वाले अप्लाई किए तो वहां पे उनका कौशल ही नहीं लिखे, काम ही नहीं लिखे, सभी को मजदूर 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 करके ई श्रम कार्ड बना दिए है। लेकिन जो आप काम करते हैं वो काम दर्ज कराए, ताकि उससे संबंधित आपको कभी भविष्य में लाभ मिल सके। तो आप उस व्यवसाय को भी चेंज कर सकते हैं जो आपने डलवाया है, या फिर कौशल जो काम हुनर डलवाया है, जबकि आप दूसरा काम जानते हैं, दूसरा काम करते हैं, तो वो काम को भी आप चेंज कर ले। कौशल जो बोला, कौशल होता है स्किल को बोलते हैं, हुनर को बोलते हैं, तो वो जरूर दर्ज करवाए। बहुत सारे लोग कुछ टेक्निकल भी काम करते हैं, कुछ स्किल भी है उनके पास, कुछ हुनर भी है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मजदूर उसमें दर्ज करा लिया है कि ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है, मजदूर है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। मजदूर को मजदूर के हिसाब से ही बेनिफिट मिलेगा, और जो कौशल वाले हैं, स्किल वाले हैं, उनका स्किल के हिसाब से ही बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एजुकेशन भी आप उसमें दर्ज कराए हुए हैं, तो एजुकेशन भी जैसे इसमें आपने बनवाया, उस समय आपने 10वीं पास कर रखा था,
अभी आपको लगता है मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी चेंज कर सकते हैं एजुकेशन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ई श्रम कार्ड जो है उसमें एजुकेशन ज्यादा देंगे तो हमको फायदा नहीं मिलेगा, समझा जाएगा ये मजदूर है ही नहीं। आपको बता दूं कि कोई ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा भी मजदूर हो सकता है, कोई एमए किया हुआ व्यक्ति भी स्किल लेके कौशल लेके कोई दूसरा काम कर सकता है। एजुकेशन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब जितना हायर एजुकेशन इसमें लिखवाएंगे आप ही को भविष्य में फायदा होगा। कल हो के ये हो कि सरकार अगर ई श्रम कार्ड वालों को कोई रोजगार का व्यवस्था करे तो आपके स्किल के हिसाब से ही हो सकता है आपको ऑफर मिले, किसी कंपनी में प्राथमिकता मिले, किसी फैक्ट्री में आपको उसी से संबंधित काम मिले, उसी के हिसाब से आपको सैलरी मिले। अगर मजदूर लिख रखे होंगे तो मजदूर के हिसाब से ही आपको मिलेगा, चाहे सरकार के पास हो चाहे कहीं आप काम जॉब कर रहे हैं वहां हो। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल हो के सरकार ये बोले कि जिनके पास ई श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड देख के ही किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में या फिर किसी शॉप में, किसी दुकान में, किसी साइट पे देख के ही काम मिले तो आपका जब दर्ज रहेगा तो उससे ये फायदा होगा कि पता चलेगा ये व्यक्ति इस काम में एक्सपर्ट है, इसका ये काम यहाँ पे दर्ज है। पता चलेगा कि आप टेक्नीशियन है, बिजली का काम करते हैं, प्लम्बर है, पेंटर है और यहाँ पे मजदूर लिखा हुआ है तो आपको बोलेगा आप तो कुछ जानते ही नहीं, आप तो मजदूर है, आप कैसे पेंटिंग का काम कर सकते हैं, आप कैसे प्लम्बर का काम कर सकते हैं, आप कैसे इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं, आप कैसे ड्राइवरी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो स्किल है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अगर उसमें गलत लिखा हुआ है तो सारी चीजों में से जो भी गड़बड़ है उसको अपडेट आप कर सकते हैं, नहीं गड़बड़ है तो सही है। अब अपडेट कैसे करें आपको बता दूं। तो अपडेट करने के लिए आप खुद से भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, कंप्यूटर से। इसके लिए आपको ई श्रम कार्ड के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है या फिर उसके पोर्टल पे जाए, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, उसके बाद ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, वो ओटीपी आपको डालना है और उसके बाद आपका आधार नंबर वहां पे डालना है या वर्चुअल कोड डालना है, दोनों में से कोई एक। उसके बाद फिर ओटीपी आएगा, आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर आधार को आधार विवरण दिखने के बाद केवाईसी इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें और उसके बाद जो भी अपडेट करना है वो चीज अपडेट करके सबमिट कर दे। आपको 1 हफ्ते के अंदर में वो आपको दिखने लगेगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद नया ई श्रम कार्ड का कॉपी निकाल ले जिसमें अपडेट होकर आपको मिल जाएगा। पुराना वाला आप चाहे तो यूज नहीं कर सकते हैं, नया वाला आप इस्तेमाल करें। सारा चीज सेम ही रहेगा, जो चीज आप अपडेट करेंगे वो चीज अपडेट होगा। इसके अलावा सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, अगर ये खुद नहीं कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ सकते हैं उससे संबंधित आपको, अगर तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें उसमें समझ में नहीं आए। क्योंकि ई श्रम कार्ड ज्यादातर लोग ऐसे बनाए हुए हैं जिनको खुद से नहीं करना आता है। वो या तो सीएससी सेंटर से कराए हुए हैं, नागरिक सुविधा केंद्र से कराए हुए हैं, साइबर कैफे से कराए हुए हैं, उनको खुद से नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। तो आपको बता दो, आप सीधा सीएससी सेंटर चले जाए, कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर होता है वो, या फिर नागरिक सुविधा केंद्र चले जाए जहाँ कंप्यूटर से काम होता है, या फिर साइबर कैफे कहीं भी चला जाए। ये अभी हर चौक चौराहे पे आपको सीएससी सेंटर मिल जाता है, गाँव गाँव तक मिल जाता है जहाँ से आपने ई श्रम कार्ड बनवाया होगा। तो आप सीएससी सेंटर पर जाएंगे, वहां पे जाना है, आपको बताना है, वो आपको करके देगा। चार्ज लेगा, 50 रुपये हो, 100 रुपये लेगा, वो भी अपडेट कर देगा। तो वहां पे आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, वो सही से कर देगा, ऑथोराइज होता है और आसानी से कर देगा, उनको सारी जानकारी होती है। बाकी आप करना चाहते हैं तो जो मैंने बताया उस प्रोसेस से आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं।